श्रावण मास महात्म्य अध्याय 23 की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन बताया गया है। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करना चाहिए। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करना चाहिए और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करना चाहिए। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूत का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करें अथवा 8 शल्य वाले पर्यक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूता अवस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सब को एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप भगवान श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूत का ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी भगवान कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश में प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार, नंद ब्रह्म के अवतार, गर्गाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वृतासुर, कुबलयापीड़, केसी आदि असुर हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा बीड़ा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं,
जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं। वे देवताओं की माता तथा विजय श्रुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हे क्षीर सागर में प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गौ, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक भगवान कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यशोक्त फल को प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब उसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। 1 दिन पूर्व 1 बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋषियों की पूजा करें। इसके बाद वित्त शाट्य से रहित होकर 1 पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्म आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देव के सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरि नारायण, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देव की सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें, पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन करके खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र द्वारा भक्ति पूर्वक 108 बार आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णवी
चक्र में इस मंत्र से केवल घृत घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम से संपन्न करके अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान दे देना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दान की जा सकती है। इसके बाद ऋषिवजों तथा यथा योग दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा प्रदान करें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करके कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप से रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन में 23वें अध्याय की कथा संपन्न हुई।